वेलकम बैक टू ले स्किल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे लाइव डोमेन होस्टिंग और जैम सर्वर के दरमियान। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लाइव डोमेन होस्टिंग की, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट होती है वो किसी ना किसी रिमोट सर्वर के ऊपर पड़ी होती है, ठीक है। और अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें, अगर थोड़ा सा मैं और बताता चलूँ रिमोट सर्वर क्या होता है। मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो आप ऑनलाइन एक सर्वर बाय कर लेते हैं, जहाँ पे आप जो है वो अपनी वेबसाइट को होस्ट कर लेते हैं। लाइव होस्टिंगर से बाय कर लेते हैं, ब्लू होस्ट से बाय कर लेते हैं, गोडैडी किसी भी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर से जो सर्वर प्रोवाइड करते हैं उनसे आप जो है वो सर्वर बाय करते हैं, होस्टिंग बाय कर लेते हैं और वहाँ पे अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी जो है वो एक्सेसिबिलिटी होती है। आप किसी भी सिस्टम के ऊपर जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर जो है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कंट्री के अंदर। और ये जो है वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत परफेक्ट होती है, ठीक है। इसमें कोई सिक्योरिटी का लैक नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो आपके सर्वर प्रोवाइडर लाइक ब्लू होस्ट, होस्टिंगर ETC जो है वो सारे इसकी सिक्योरिटी को मेड कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो इस पे जो है वो थोड़ा सा कंसिडरेशन की बात करें तो कॉस्ट आती है, ठीक है। इस पे मेंटेनेंस कोर्स आती है और इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज भी होना ज़रूरी है, ठीक है। देन अगर हम लास्ट पे बात करें, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में ऑलरेडी बताया है कि कौन कौन सी जो है वो कंपनीज जो हैं वो ये सर्वर प्रोवाइड करती हैं। तो आप होस्टिंगर, ब्लू होस्ट, होस्टगेटर, साइट ग्राउंड, एक्समार्ट होस्ट, इस तरह से डिफरेंट टाइप की होस्टिंग्स अवेलेबल है, उनमें से कोई भी बाय कर सकते हो। तो फिलहाल क्लियर ये करना था कि आपकी लाइव डोमेन होस्टिंग जो होती है ये एक बेसिकली रिमोट होती है जो आप बाय करते हैं और बाय करके आप उसको वहाँ पे अपनी वेबसाइट को जो है वो होस्ट करते हैं और उसको होस्ट करने के बाद कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये होता है कि आपको अपनी डोमेन जो है वो लाइक dailyskill.pk एक डोमेन है, ठीक है। technicsys.com एक डोमेन है, तो आपको ये एक डोमेन भी बाय करनी पड़ती है। उसके बाद आपको होस्टिंग का जो है वो एक प्लान भी लेना पड़ता है। देन आपको सेटअप करना पड़ता है, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में अपनी फाइल्स वगैरह को अपलोड करने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं बेसिकली जैम, वैम्प, लैम्प और ये जो सर्वर्स होते हैं। बेसिकली ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से होता है, ठीक है। तो अभी जो हम काम करेंगे वो जैम के साथ करेंगे या वैम्प के साथ करेंगे, या आपकी अपनी मर्जी है, या आप जैम को कर लें या वैम्प पे, क्योंकि हम विंडोज़ पे हैं। अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं या मैक पे तो आप डिफरेंट सर्वर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें डेफिनेशन की, तो ये क्या होता है बेसिकली जैम आपकी जिस PC पे, जिस लैपटॉप पे, जिस कंप्यूटर पे आप काम करने वाले हैं उसी को ही हम अपना सर्वर बना लेते हैं, ठीक है। हमें किसी भी किस्म की होस्टिंग वगैरह को बाय करने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसी को यूज़ करके उसी को सर्वर बनाते हैं किस सॉफ्टवेयर की मदद से, हम जैम सर्वर की मदद से। उसके बाद अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो ये बिल्कुल फ्री है, लोकल हो रही होती है, सिर्फ हमारे सिस्टम में हो रही होती है। इसमें कोई भी जो है किसी और सर्वर पे आपको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं करनी पड़ती और फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस सिस्टम के अंदर। उसके बाद कंसिडरेशन की बात करें तो ये लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपके PC के अंदर ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आपके जो हो है आपका जो होम नेटवर्क है या ऑफिस का नेट है तो उस नेट के साथ जो डिवाइसेस कनेक्ट है सिर्फ वही इसको एक्सेस कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस इसमें भी जो है वो थोड़ा सा आ जाता है। परफॉर्मेंस की परफेक्ट होती है, सिक्योरिटी भी, क्योंकि अगर है ये आपके सर्वर के अंदर तो इसको सिक्योरिटी की कोई भी मसला मसाइल नहीं आने वाला। उसके बाद हम बात करें अपने इसको डाउनलोड वगैरह इंस्टॉल करने के लिए, सेटअप कैसे इसको रन करना है, तो उसके लिए मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो की रिकॉर्ड करूँगा जिसको प्रॉपर हम जैम को जो है वो डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अंदर विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसको इंशाल्लाह जो है वो हम इंस्टॉल करके रन करेंगे। ओके, अगर हम वर्क फ्लो की बात करें तो ये टोटली जो है वो आपके लोकल सिस्टम के ऊपर ही हो रहा है, आपके लैपटॉप के ऊपर ही हो रहा है, ठीक है। इसमें टेस्टिंग, ट्रबल शूटिंग जो है वो सारा कुछ आपने खुद ही देखना होता है। लास्ट में अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने ऑनलाइन सर्वर बाय किया है, लाइव सर्वर बाय किया है, होस्टिंग बाय किया है, तो देन आप अपनी वेबसाइट को ग्लोबली जहां से मर्जी उसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सिर्फ लोकल है तो आप सिर्फ अपनी जिस मशीन के अंदर आपने जैम को इंस्टॉल किया है उसी मशीन के अंदर इसको एक्सेस करें। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कॉस्ट की। कॉस्ट की जो है वो आपकी, अगर तो आपने ऑनलाइन होस्टिंग बाय किया तो उसके लिए वो जो है वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो पे करके देन ही आपको जो है वो अपनी जो है वेबसाइट को लाइव करना पड़ेगा। लेकिन जैम सर्वर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये फ्रीली सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, इसको जस्ट डाउनलोड करें और अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दें। उसके बाद सिक्योरिटी की बात करें तो क्योंकि वो जो है प्रॉपर्ली कंपनियां जो हैं उनको मैनेज कर रही होती हैं तो इन्हेंस होती है, वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई भी जो है वो इशू नहीं होता। और अगर हम जैम सर्वर की बात करें तो इसमें बेसिकली बेसिक सिक्योरिटी जो है वो आपके पास अवेलेबल्स होती हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस जो है वो बेसिकली ऑप्टिमाइज़ होती है, लेकिन जो लाइव सर्वर होता है ना उसके अंदर अगर आपने गोडैडी,
होस्टिंगर एक अच्छी होस्टिंग प्रोवाइडर से जो है वो अपना सर्वर होस्टिंग जो है वो बाय किया है और अच्छी वाली बिजनेस क्लास होस्टिंग है, तो आपकी वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइज़ होती है। लेकिन अगर आपका लैपटॉप जो है वो बिल्कुल जो है वो 4 GB या 8 GB रैम के ऊपर चल रहा है और सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ जनरेशन पे चल रहा है, तो ये बेसिकली या फिर आपका जो है लैपटॉप है वो 10th जनरेशन है, 8 GB रैम या 60 GB रैम के ऊपर है, SSD हार्ड ड्राइव लगी हुई है, मतलब कि आपके अगर सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपकी जैम की सर्वर जो है वो भी परफेक्ट परफॉर्मेंस आपको देगा। लेकिन अगर आपका लैपटॉप जो है वो जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं देता, उसकी रैम वगैरह, उसकी हार्ड और जनरेशन्स वगैरह जो प्रोसेसर जो है वो कम है, तो इसकी जो है वो जो स्पीड है, परफॉर्मेंस है, वो भी थोड़ी कम ही होगी। आई होप सो कि आपको ग्लोबली और जो लोकली है सर्वर दोनों के दरमियान जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है कि अगर हमें ग्लोबली जाना है तो हमें जो है वो ऑनलाइन होस्टिंग वगैरह बाय करनी पड़ेगी, सर्वर बाय करना पड़ेगा, डोमेन बाय करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम अपनी मशीन में मतलब फ्री काम करना चाहते हैं तो वो हम अपनी ही मशीन को जो है वो अपना सर्वर बना लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।